नमस्कार, जियो हेल्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इटारसी में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। ग्राम सरकार बनाने होगा पहले चरण का मतदान। श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में 5वें दिवस में श्री गणेश और कार्तिकेय के जन्म की कथा भक्तों ने की श्रवण। अगले माह परिवर्तित मार्ग से चलेंगी ट्रेनें और 7 लोगों से 1,60,000 की अवैध शराब महुआ लाहन जब्त। अब खबरें विस्तार से। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इटारसी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला दोपहर 3:15 पर हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा से चलेगा। शाम 4:15 बजे हेलीपैड से सीधे मुख्यमंत्री का काफिला सभा स्थल के लिए रवाना होगा। शाम 5:45 पर सीएम इटारसी में रहेंगे। लगभग 1.5 घंटे के अपने दौरे में मुख्यमंत्री चौहान चुनावी सभा में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री की सभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एक दिन पहले कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह यहां का दौरा कर चुके हैं। शुक्रवार को प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ भाजपा नेता पीयूष शर्मा ने सभा स्थल का जायजा लिया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मनोज सरेयाम, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। दोपहर में एसपी कलेक्टर ने हेलीपैड का दौरा किया। सीएम सुरक्षा के लिहाज से उनके आगमन के दौरान प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रिज तिराहे से सीपीई तक कुछ देर के लिए वाहनों को रोक सकता है। इसके अलावा पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात रहेंगे। सभा स्थल पर भी सीएम सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। पुलिस ने शहर की होटल लॉज में भी चेकिंग की है। खुफिया विभाग भी हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के नेतृत्व में जिला भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री की सभा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बारिश को देखते हुए बैठक एवं मंच व्यवस्था के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। अवैध शराब के विक्रय, निर्माण, परिवहन, संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 24 जून को शुष्क दिवस पर आबकारी दल इटारसी शहर द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में दबिश देकर मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं। शहर के आबकारी दल ने नाला मोहल्ला, गरीबी लाइन, झुग्गी झोपड़ी, न्यास कॉलोनी एवं सूरजगंज क्षेत्र में दबिश देकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए हैं। उक्त कार्यवाही में देसी शराब की 50 क्वार्टर, 1500 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 90 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा जब्त की गई। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 1,60,000 रुपये बताई जा रही है। इस अवसर पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी एनपी सिंह, आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू, के चौरे, मदन रघुवंशी, राजेश गौर कार्यवाही में शामिल रहे। नर्मदापुरम आबकारी विभाग की शराब माफिया के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। पुरानी इटारसी में एक कार सर्विसिंग सेंटर पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। इस मामले में फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। मामला पुरानी इटारसी के कार सर्विसिंग सेंटर का बताया जाता है, जहां पर कुछ बदमाशों ने गुरुवार रात 8:30 बजे के आसपास कृष्णा बिहार कॉलोनी में रहने वाले मनीष मेहरा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दीवान कॉलोनी निवासी अनिकेत बरखने से कार की बैटरी को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद आरोपी अनिकेत ने मनीष मेहरा के कार सर्विसिंग सेंटर पर खड़ी 2 कारों के कांच तोड़ दिए। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। शनिवार को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए मतदान होगा। ग्रामीण मतदाता अपने जनप्रतिनिधि ग्राम सरकारों में भेजेंगे ताकि वे विकास की तस्वीर खींच सकें। मालूम हो कि जिले में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें निर्विरोध भी निर्वाचित हो गई हैं। शनिवार की सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत के लिए मतदान होगा और फिर मतदान स्थल पर ही मतगणना भी होगी। केसला ब्लॉक के 189 मतदान केंद्रों पर ग्रामीण मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण में यह मतदान विकासखंड केसला और सोहागपुर में होगा। पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे।
ग्रामीण मतदाता, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 रंगों के मतपत्रों पर मतदाता ठप्पा लगाकर वोट देंगे। शनिवार को 189 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। सरपंच और पंच प्रत्याशियों के शनिवार को ही परिणाम घोषित हो जाएंगे। तहसीलदार राजीव कुमार कहार ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर्मी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में 85,835 ग्रामीण मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। उन्होंने बताया कि जनपद सदस्यों के लिए 20 वार्डों में 72 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सरपंच पद के लिए 86 वार्डों में 143 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पंचायत चुनाव में करीब 51 संवेदनशील मतदान केंद्र भी जा रहे हैं। जनपद पंचायत केसला में 52 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 189 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 85,845 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 44,385 पुरुष, 41,458 महिला एवं 2 अन्य मतदाता शामिल हैं। केसला में 832 मतदान कर्मी चुनाव संपन्न कराएंगे। साथ ही चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केसला में 20 सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए केसला में 601 पुलिसकर्मियों का बल तैनात किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार केसला में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय केसला से मतदान दलों को सुगमता से मतदान सामग्री वितरित कर मतदान केंद्रों की ओर रवाना किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने मतदान सामग्री वितरण कार्य का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान दलों को सुव्यवस्थित ढंग से सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने मतदान दलों को लाने ले जाने एवं वाहनों की मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा। मतदान दलों को लाने ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई। साथ ही मतदान दलों को सामग्री वितरण केंद्र पर भोजन के पैकेट भी प्रदान किए गए। मतदान दलों के कर्मचारियों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मतदान दलों को सुविधाजनक ढंग से सामग्री वितरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही भोजन के पैकेट भी प्रदान किए और मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के पहले चरण के लिए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए शनिवार को मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने सभी मतदाताओं से बिना किसी लालच के भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का महत्व है। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने निकटतम मतदान केंद्र पर बिना किसी भय और लालच के स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की है। वर्ल्ड ओलंपिक डे के अवसर पर हॉकी मध्य प्रदेश के निर्देश पर हॉकी होशंगाबाद ने अपनी 2 टीमें बनाकर गांधी मैदान पर मैत्री मैच का आयोजन किया। टीम ए और टीम बी के बीच हुए मुकाबले में टीम बी ने जीत हासिल की है। जिला हॉकी संघ के मार्गदर्शक एस.सी. लाल, अध्यक्ष प्रशांत जैन के मार्गदर्शन में सचिव कन्हैया गुरियानी ने आयोजन संपन्न कराया। इस अवसर पर डीएचए के कार्यकारी अध्यक्ष शीरीष कोठारी, जयराज सिंह भानु, कोषाध्यक्ष सरबजीत सिंह सैनी सहित डीएचए के हरप्रीत सिंह छाबड़ा, रविंद्र जोशी, अजय अलवर, डॉक्टर तविश अरोरा, नितिन राज, निशांत ऑगस्टीन, साजिद मलिक, आरिफ खान, रितेश श्रीवास, आशीष शर्मा सहित संपूर्ण डीएचए ने खिलाड़ियों को विश्व ओलंपिक डे की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गांधी मैदान पर शाम 5 बजे टीम ए और टीम बी के बीच मैत्री मैच खेला गया, जिसमें सीनियर और जूनियर टीम के खिलाड़ी शामिल हुए। टीम बी ने मैच के प्रारंभिक क्षणों में गोल कर 1 गोल की बढ़त ले ली। काफी देर कोई गोल नहीं हुआ। 20 मिनट बाद टीम ए ने 1 गोल किया, मैच बराबर हुआ। इसके बाद टीम बी ने लगातार 2 गोल किए, स्कोर 3-1 पहुंच गया। मैच के अंतिम क्षणों में टीम ए की तरफ से 1 गोल और हुआ, स्कोर 3-2 हो गया। मैच खत्म होने तक कोई गोल नहीं हुआ। इस तरह टीम बी ने 3-2 से मैच जीत लिया। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता का जन्मदिन वैश्य महासम्मेलन के जिला, नगर, युवा एवं महिला इकाई ने मुस्कान बालिका गृह, न्यास कॉलोनी में मनाया। इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष संजय शिल्पी, जिला उपाध्यक्ष रवि अग्रवाल, नगर अध्यक्ष प्रहलाद बंग, महिला इकाई अध्यक्ष श्रद्धा अग्रवाल, संजय अग्रवाल, युवा इकाई अध्यक्ष रितेश दर्डा, युवा इकाई जिला प्रभारी अनुराग जैन गोल्डी उपस्थित रहे। जिला इकाई अध्यक्ष संजय शिल्पी ने कहा कि समाज के सभी मनकों को एक माला में पिरोकर रखने वाले, समाज के विभिन्न घटकों को एक मंच पर बिठाने वाले, वैश्य बंधुओं के हितों को सरकार तक पहुंचाने वाले हम सबके उमाशंकर गुप्ता के जन्मदिवस पर हम उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे।
इस अवसर पर मुस्कान बालिका गृह की बच्चियों के बीच सभी ने केक काटा और उमाशंकर गुप्ता की दीर्घायु होने की कामना की। मुस्कान बालिका गृह की बच्चियों को सभी ने केक खिलाया, ट्रॉफी दी और जलपान कराया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो हैथवे न्यूज़। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना साबरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशंस कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं
आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 24 जून को भोपाल में आयोजित रेल सप्ताह समारोह 2022 में मंडल रेल प्रबंधक भोपाल द्वारा इटारसी आरपीएफ निरीक्षक देवेंद्र कुमार व आरक्षक सतीश चौधरी को उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल की वीरांगना लक्ष्मीबाई से कानपुर सिंगल लाइन रेलखंड का दोहरीकरण कार्य हो रहा है, जिसके चलते रसूलपुर, गोमा मऊ, भीमसेन स्टेशनों के मध्य नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय हुआ है। रेलवे के पीआरओ सूबेदार सिंह ने बताया कि अपने प्रारंभिक स्टेशन से 9 एवं 12 जुलाई को प्रस्थान करने वाली 16093 चेन्नई सेंट्रल लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस एवं 11 एवं 14 जुलाई को प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 16094 लखनऊ जंक्शन चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस 1, 3, 7, 8, 10 और 14 जुलाई को प्रस्थान करने वाली गाड़ी 12511
गोरखपुर कोचुवेली राप्ती सागर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई ग्वालियर आगरा कैंट टूंडला इटावा कानपुर सेंट्रल स्टेशन होकर गंतव्य को जाएगी। इसी प्रकार अपने प्रारंभिक स्टेशन से 4 एवं 11 जुलाई को प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12-5-21 बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर एक्सप्रेस 7 एवं 9 जुलाई को प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 05303 गोरखपुर एर्नाकुलम एक्सप्रेस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल इटावा भिंड ग्वालियर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन होकर गंतव्य को जाएगी। 6 सालों से अपने पति और सास ससुर से परेशान महिला ने आखिरकार सिटी थाना पहुंचकर उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रजनीपति प्रदीप बामने 28 वर्ष निवासी अंबेडकर नगर न्यास कॉलोनी के द्वारा रिपोर्ट लिखवाई गई है कि मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से रेहटी निवासी प्रदीप बामने के साथ वर्ष 2016 में हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद से ही मुझे पति प्रदीप बामने, सास गुड्डीबाई और ससुर रामविलास बामने के द्वारा आए दिन दहेज को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। बार बार विवाद समझाइश के बाद शांत हो गया, लेकिन उनके द्वारा मुझे लंबे समय तक मेरे मायके से नगद राशि लाने का दबाव बनाया जा रहा था। उनकी प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार मुझे पुलिस की शरण लेनी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने धारा 498 323 एवं 3/4 दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। शिव महापुराण की पावन कथा का आयोजन 20 जून से रजक समाज के द्वारा श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में किया जा रहा है। शिव महापुराण की कथा के 5वें दिवस की कथा को विस्तार देते हुए कथावाचक पंडित मोहन बाबू शास्त्री ने उपस्थित श्रोताओं को भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिक और गणेश के जन्म एवं माता अनुसुईया के चरित्र का प्रसंग बड़े ही मार्मिक ढंग से संगीतमय भजनों की प्रस्तुति के साथ श्रवण कराया। कथा स्थल पर पंडित शास्त्री के सुमधुर भजनों को सुनकर उपस्थित श्रद्धालु महिला पुरुष नृत्य करते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष उपस्थित थे। मेरे होठों पे तेरी कहानी रहे, कहानी रहे मैया, मैया 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 अनुसुईया जो है वो सबसे ज्यादा पतिव्रता हो रही है, उसकी शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ रही है और हम देवलोक की स्त्रियां जो है उसके सामने नतमस्तक हो रही हैं, अपमानित हो रही हैं। आप जो है इसके लिए कुछ ना कुछ करिएगा जिससे उसका अपमान होवे, जिससे उसका सतीत्व जो है भंग होवे।
ऐसी बातें उनको कर रही अपने अपने पतियों के सामने। पतियों ने सबने समझाया, भगवान शंकर ने पार्वती को कि देखो ये बात अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या का भाव जाग रहा है ये बात अच्छी नहीं है, इसको छोड़ो और कोई बात करो। और किसी बात के ऊपर चर्चा करते हैं। सब अपने अपने देवियों को समझा रहे पर कोई मानने को तैयार नहीं है। अंततः गत्वा तीनों देव जो है एकत्रित होते हैं। ब्रह्मा जी वैकुंठ में आए, नारायण को साथ लेकर के कैलाश में आए, तीनों देवता एकत्रित होकर के कहा भैया चलो चलते हैं, क्या करें। क्रिया हट और राजहट और बाल हट, ये तीनों हट बड़ी बुरी होती है ना। स्त्री जिद पड़ जाए तो उसको भी पूरा करना पड़ता है पति को, और बालक यदि मचल जाए तो उसकी भी हट पूरी करनी पड़ती है, और राजा की हट तो फिर राजा ही है वो, है ना। तो ये तीन हट भी बहुत बेकार होती हैं। इसलिए तीनों देव मिलकर के कहाँ आए, चित्रकूट में आ गए। और चित्रकूट में आकर के जहाँ गंगा जी में स्नान करके लौट रही है कौन, अनसुईया जी। अनसुईया ने साधु भेष बनाया तीनों देवताओं ने। साधु भेष देख करके अनसुईया जी ने इनके चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहने लगे कि हे साधु महाराज चलिए मैं भी अभी घर जा रही हूँ, स्नान से आप भी जो है स्नान से निवृत्त होकर हमारे आश्रम में पधारिए, प्रसादी ग्रहण करिए। ये तो चाह ही रहे थे कि हम इनके आश्रम में पहुंचे। तो साधुओं ने कहा कि हे महारानी चलेंगे तो आपके आश्रम में, लेकिन हमारी शर्त है। बोले क्या शर्त है। बोले हमारी शर्त ये है कि हम आपकी प्रसादी ग्रहण करने आश्रम में चलते हैं, लेकिन आपको जब प्रसादी आप परोसेंगी तो उसमें आपको विवस्त्र होकर के प्रसादी देनी होगी। विवस्त्र माने नग्न अवस्था में आप परोसे तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अनसुईया ने मन में सोचा ये क्या बात है, कैसे साधु है। फिर उनके मन में एक विचार आया कि देखो साधु तो है, कभी कभी बड़ी अटपटी और ऐसी अनसुझी बात कर देते हैं जिसका कोई उत्तर नहीं होता है। चलो अपन आश्रम तक तो ले चलते हैं, आश्रम जाते जाते भूल जाएंगे। ऐसा अनसुईया जी के मन में भाव आया। अनसुईया जी आगे हो गई, तीनों देव आगे पीछे पीछे चलने लगे। साधु वेश में पहुंचे आश्रम में, अत्रि जी के चरणों में इन्हें प्रणाम किया। अनसुईया ने कहा कि देखो आज 3 साधु महात्मा हमारे आश्रम में प्रसादी लेने आए। अत्रि ने कहा महारानी ये तो बहुत अच्छी बात है, आज मेरा जीवन भी धन्य हो गया। हमारे आश्रम में जो है जो कुछ भी है प्रसादी ठाकुर जी की है उसे इन्हें पवाइएगा, इनको जिमाइएगा। अब आसन लगा देने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यदि विवस्त्र होकर के, बिना वस्त्र के होकर के यदि हमें परोसोगी तो हम इस प्रसादी को ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम प्रसादी को ग्रहण नहीं करते हैं। कमंड उठा लिया तीनों साधुओं ने और चलने के लिए तैयार हो गए। इतने में अनसुईया जी बिना प्रसादी के तो हमारी जितनी तपस्या का फल है वो ले जाएगा। हमारा सनातन धर्म कहता है अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव का मतलब यही है कि कोई अतिथि हमारे घर आ जाए। अभी तक सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरू नहीं की है, जिससे प्रदेश का किसान परेशान है। किसान को खरीफ की फसल की बोनी भी करनी है, इसके लिए वह बीज, खाद, डीजल के लिए मूंग को बाजार में कम दाम पर बेचने को मजबूर है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इटारसी में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। ग्राम सरकार बनाने होगा पहले चरण का मतदान। श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में 5वें दिवस में श्री गणेश और कार्तिकेय के जन्म की कथा भक्तों ने की श्रवण। अगले माह परिवर्तित मार्ग से चलेंगी ट्रेनें। और 7 लोगों से 1,60,000 की अवैध शराब महुआ लाहन जब्त। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।